देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। देश में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये संख्या बढ़कर अब 1,18,447 हो गई है। कोरोना के अब तक 48,533 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के अब तक 66,330 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो कोरोना से देश में अब तक 3,583 लोगों की मौत भी हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 6,088 नए मामले बताए जा रहे हैं। तो 24 घंटे में 148 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। तो पल पल तेज की रफ्तार से ये लगातार संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, रोकथाम करने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी इसके बावजूद भी लगातार तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। और इस खबर में ज्यादा अपडेट के साथ अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अमित, ये आंकड़ा बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है और यदि मौत के आंकड़े पे चर्चा की जाए तो 24 घंटे में 148 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जो बड़ी ही संवेदनशील मामला हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये जो रफ्तार है मौत का ये भी अब लगातार बढ़ रहा है। अमित, आपको कह चुकी है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर जो है वो लगातार गांव-गांव में पहुंचे हैं और यही वजह है कि संक्रमण अब शहरों से गांव तक पहुंच गया है और संख्या इसी वजह से लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 6,000 ज्यादा मामलों का बढ़ना, 148 मौतें। तो जाहिर तौर पे न सिर्फ टेस्टिंग की बात की जाए, लेकिन जो सरकार ने लगातार लॉकडाउन के जरिए जो संख्या कम कर रखी थी, अब लॉकडाउन जिस तरह से खुला है, तमाम मार्केट खुली है, तमाम प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां हो रही है। लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क की बात कही जा रही है उसे नहीं समझ रहे हैं और ये बड़ी वजह मानी जा रही है जिस वजह संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों का, उसमें से ज्यादातर जो मामले हैं वो मजदूरों से जुड़े हुए ही हैं। जी बिल्कुल, देखिए यूपी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, वहां भी यही चीज सामने आ रही थी कि तमाम प्रवासी मजदूर जो आए हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां एक ही साथ में 50 से ज्यादा मजदूर जो है वो पॉजिटिव मिले हैं। तो तमाम राज्य जो है वो इस श्रृंखला में आ रहे हैं। चाहे यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जबकि यहाँ आने वालों की संख्या नहीं है, लेकिन दिल्ली की जिस तरह से आबादी है, तमाम लॉकडाउन में छूट दे दी गई, तमाम दुकानें या मार्केट जो है पूरी तरह से खुली हुई है, बसों का संचालन शुरू हो गया है। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें हैं जो कि संक्रमण को लगातार बढ़ा रही है और संक्रमण लगातार बढ़ भी रहा है। हालांकि इसके पीछे ये भी बात कही जा रही है कि अब चूंकि टेस्टिंग जो है वो ज्यादा पैमाने पे होने लगी है, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और ये भी जो है संख्या बढ़ने का कारण कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वैसे वैसे संख्या बढ़ रही है। जी बिल्कुल अमित, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्टिंग की जाए, जिससे हम कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चल सके। पर यदि सिम्टम्स की बात करें अमित, तो अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिम्टम्स भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उनकी टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है, ना लोग समझ पा रहे हैं या एंड स्टेज में जाके वो समझ पाते हैं कि हाँ वो बीमार है, या उन्हें वो टेस्ट कराते हैं लास्ट में, तब पता चलता है कि हाँ वो कोरोना से पीड़ित है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज WHO की बात करें, ICMR की बात करें, दोनों स्पष्ट कर चुके हैं कि जो संक्रमित लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक लोग इसी टाइप के हैं जिनके अंदर संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखते, और ऐसे में जब उनके अंदर लक्षण नहीं होते तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और कई लोग जो हैं इससे संक्रमित हो रहे हैं और बाद में एकाएक पता चलता है कि किस तरह वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उसके बाद वो तमाम लोग भी उस दहशत में आ जाते हैं और तमाम लोग वो शिकार हो जाते हैं। और ये बड़ी वजह है कि जो टेस्टिंग हो रही है अमूमन वो उन्हीं लोगों की हो रही है जो जिनके अंदर कोई ना कोई लक्षण है, जिनके अंदर लक्षण नहीं है उनकी टेस्टिंग अभी भी मुमकिन नहीं है और जाहिर तौर पे इस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल अमित, ऐसे में लोगों को सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।